जितने भी बेबस, लाचार, मजबूर, गरीब लोग धरती पर सो रहे हैं, उसको अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने का है। जबकि देश इतना दिन आज़ाद हो गया, अभी तक हमारे गांव में एक भी सामुदायिक शौचालय नहीं है, एक भी इंदिरा आवास का भवन नहीं बना है, एक भी पशु शेड नहीं है। स्थिति जड़ से जबतर बदतर है, देखने के लायक नहीं। अभी जांच करके देखा जाए तो कहीं आपको कोई विकास का एक भी संसाधन सरकार का हमारे पटल पर हमारे गांव में नहीं हुआ, चाहे वो लोग जो लोग जिम्मेवार। कोई विकास नहीं हुआ है। अभी जो प्रतिनिधि मुखिया है 5 साल से बोलिए, कोई विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। सरकारी फंड जितने भी आया पब्लिक का, जनता का, सारे ये खा गया। 15 साल से हमारा पंचायत में नरथुआ में कोनो विकास के उद्देश्य नहीं भेले। वही खातिर संजय बाबू का सब समाज मिलकर तैयार कर लिए कि नया चिराग जलाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सभी आदमी लगे हुए हैं। हाँ, यही एक नया उम्मीद है हम लोग का, जिनके साथ हैं। मेरा नाम दिनेश ऋषिदेव है। हमारे पंचायत में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। बराबर हम भी कहते हैं, हम आधार कार्ड खाता नंबर दिए, लेटरिन बगल में बन रहा है, हमारा नहीं बनाया। बरस देख लिए कुछ कराइए नहीं सकले, कोनो सा नहीं इंदिरा आवास, नहीं 60 वर्ष, नहीं गरीब लोग के कोनो मजदूरी, नहीं लेटरिन रूम एलो रहे तो घोरा के और कहीं से हमरे यार दही तो जमीन, हम गरीब आदमी को जमीन कहाँ से देवे? क्योंकि 10 साल प्रमुख और 5 साल मुखिया रहकर कुछ नहीं किया। वोट नहीं दिले दूसरा के। अब सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी, अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट बेशन सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जागो 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 रे, जागो रे। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। मैं हूं आपके साथ MK शर्मा। आइए बात करते हैं, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। तरह तरह के प्रत्याशी मैदान में कूद पड़े हैं, तरह तरह के अपना वो चुनावी राजनीति को लेकर के। तो इस बार हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा था, जो कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम। तो कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत हम लोग जो है मधेपुरा जिला के अभी जो है आलमनगर प्रखंड पहुंच चुके हैं और यहाँ पे नरथुआ भागीपुर पंचायत है और उस पंचायत के तहत अभी हम भावी मुखिया पद प्रत्याशी जो कि संजय कुमार जी हैं उनसे अभी मिले हैं और उनसे अभी बात करेंगे आखिर उनका इस पंचायत में चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, विकास की किन मुद्दों के साथ इस बार वो पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा करके किन बातों को रख रहे हैं कि जनता उनके ऊपर विश्वास व भरोसा करके उनके हित में मतदान करे। तो अभी हम जानेंगे संजय जी से कि आखिर उनका मुद्दा क्या है। आइए हम आपको मिलाते हैं जो भावी मुखिया पद प्रत्याशी हैं, संजय जी। सबसे पहले तो कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे चैनल को समय दिया और आप अपना हमारे तमाम दर्शकों को एक बार परिचय बताएं। तो सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना। आज मधेपुरा से चल कर के हमारे यहाँ आए हैं और कम से कम सारे ग्रामीण का मनोबल बढ़ाने के लिए आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे हैं, जब हम घर आए तो देख रहे हैं कि गांव में जितने भी बेबस, लाचार, मजबूर, गरीब लोग धरती पर सो रहे हैं, उसको अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने का है। जबकि देश इतना दिन आज़ाद हो गया, अभी तक हमारे गांव में एक भी सामुदायिक शौचालय नहीं है, एक भी इंदिरा आवास का भवन नहीं बना है, एक भी पशु शेड नहीं है। स्थिति जड़ से जबतर बदतर है, देखने के लायक नहीं। अभी जांच करके देखा जाए तो कहीं आपको कोई विकास का एक भी
संसाधन सरकार का हमारे पटल पर हमारे गांव में नहीं हुआ, चाहे वो लोग जो लोग जिम्मेवार हो। इसी को देखते हुए हम चाहे कि अपना तो हम पढ़ लिख के रिटायर हुए, बहुत बच्चे हैं जो पिछड़े हुए हैं, रास्ता भटक रहा है, संसाधन का अभाव है। इसी उद्देश्य से हम अपने समाज को संवारने और सजाने के लिए हम तैयार हुए। इस बार आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यही है, जो सरकारी संसाधन है सरकार का, इंदिरा आवास, शौचालय, बेरोजगारी, स्वच्छता अभियान का, ये सब हमारा मुख्य मुद्दा है। जो 12 एजेंडा हमने अपना घोषणा पत्र में दे दिया है। 12 एजेंडा है 12 एजेंडा पंचायत चुनाव लड़ने का। तो 5 साल पूर्व जो यहाँ पे प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा विकास जो किया गया है, उनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट रहते तो फिर हम नहीं आते। मतलब अगर काम करके रखता अच्छा तो हम नहीं आते। अगर काम हुई है 1% एक भी शौचालय हमारे गांव में है, एक भी हरिजन को 2 बार पैसा सरकार द्वारा आई 2-2 करोड़ रुपया, सारा पैसा घुर के चला गया। 1 कट्ठा जमीन गांव में नहीं खरीदी हुआ है। जब जितना भी बच्चा है सब बेरोजगार, बेबस, किसी को घर नहीं है रहने के लिए। चल के मुसहरी तो देख लीजिए, चल के देखिए रामटोला में किन्हीं को इंदिरा आवास, एक भी इंदिरा आवास आज 5 साल में एक भी इंदिरा आवास नहीं बना। कोई विकास नहीं है, कोई विकास है आपका कहने का मतलब ये है कि इस पंचायत में इंदिरा आवास के एक भी लाभुक को लाभ नहीं मिला है। एक भी जो लैंडलेस है वो एक आदमी को भी 5 डिसमिल या 3 डिसमिल 2 डिसमिल जो सरकार का सर्कुलर है उसके हिसाब से कुछ नहीं मिला है एक भी आदमी को। क्या इसका कारण क्या हो सकता है? ये मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, गरीब मैंने बेबस लाचार को देखा नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है जो प्रतिनिधि थे वो काम नहीं बल्कि आराम कर रहे थे। वो सब दिन अपना धुन में थे, अपने बीमारी ठीक करने में थे। तो भारत सरकार का सपना था 7 निश्चय योजना कि हर एक गली को, हर एक नली को मुख्य मार्ग से, मुख्य नदी से जोड़ा जाए, ताकि गांव में पानी ना लगे, जल जमाव ना हो सके, और हर एक सड़क को, गली को सड़क से मिलाया जाए। क्या आपके पंचायत में ऐसा हुआ है? कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। जो मेन रोड 2-3 ठो बनवा किया 6 महीना में टूट गया। 6 महीना में पैर से अगर धक्का लगता है तो गिट्टी उखड़ जाता है। 6 महीना एक भी गली नली अगर है तो देखा जाए चल के। मतलब इतना अच्छा विकास हुआ है? हाँ, इतना अच्छा विकास 6 महीना। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार ने 2-2 बार 2-2 करोड़ रुपया हमको प्रखंड में आया, हमारी पंचायत में आया, जमीन खरीद के बेघर को बसाने के लिए, जितने भी लैंडलेस है उसको बसाने के लिए। हमारे गांव में पर्याप्त जमीन है, सारी सुविधा है, करने वाले की कमी थी और ये लोग मुख्य दर्शक बन के रहे। सारा योजना हमारे यहाँ से घूर के चला गया। 33 योजना का पैसा लौट के गया है सरकार को, ये कुछ नहीं कर सका। इसीलिए हम इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, सबको मौलिक अधिकार दिलाने के लिए हम आए। आप एक जनता खुद निर्वित शिक्षक हैं, आपके पंचायत में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? शिक्षा में तो माने जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है अभियान, चाहे जो भी स्तर से हो, वह तो मैंने थोड़ा सा कमी है, उसको देखने की जरूरत है। और ये सारे बात सरकार पर दे करके उठावे नहीं, हम लोगों का भी जवाब दें। अगर मुझे वेतन मिलता है, मेरा अधिकार है, तो 100 समय बच्चे को पढ़ाना मेरा मौलिक अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम दरमा अगर लेते हैं तो हमको पढ़ाना भी है। आपके पंचायत में अभी जो है स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है? उसमें सिर्फ पशु, जहां आदमी का इलाज होता है उसमें बकरी और गाय माल जोड़ा जा रहा है। चल के देखें, ये आपकी पंचायत की विकास है। अभी भी चला जाए, देखा जाए कि उसमें बकरी और पशु है, जोड़ा हुआ है अभी भी। आपके पंचायत में मनरेगा योजना के तहत बहुत सारे मंदिर, कुआं, तालाब, पोखर, खेत आदि का सौंदर्यीकरण, समतलीकरण होना था। क्या आपके पंचायत में हुआ है? एक भी नहीं, एक भी मिट्टी किसी को नहीं मिला है। करोड़ों का करोड़ कागज पर है, अगर कहीं है तो एको जगह दिखा दीजिए एक भी कूड़ खदा जो भरा हुआ है। किसी का घर ही नहीं बना तो मिट्टी कहाँ से भरे? इंक्वायरी किया जाए।
मतलब कहने का मतलब है कि मनरेगा योजना के नाम पर लाभ या लाभार्थी जितने हैं बगल में खड़े हैं, पूरे गांव के समाज हैं, पंचायत के लोग सब हैं, सबसे पूछा जाए कि किनको किनको मिट्टी मिला है, किनको इंदिरा आवास मिला है, किनके दरवाजे पर शौचालय की व्यवस्था है, किसको मनरेगा से क्या लाभ मिला है, पूछ लीजिए। सारे लोग खड़े, क्या आप लोगों को मिला मिलता है? एक भी नहीं, घोटाला कर इसलिए जो उसका सुधारने के लिए उसको मिला। तो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि स्वच्छ भारत, निर्मित भारत, स्वच्छ मुक्त बिहार, स्वच्छ मुक्त पंचायत। इस योजना के तहत, लोहिया स्वच्छ योजना के तहत स्वच्छ मुक्त पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें कि घर घर शौचालय बनाना था और स्वच्छ मुक्त पंचायत बनाना था। क्या आपके यहाँ पंचायत में लाभुक को लाभ मिला है? एक भी लाभुक को नहीं मिला। उसको जो मकान बना के पहले से बैठा है उसको परसेंटेज पर दे दिया, कमीशन ले लिया, यही हुआ है। जो बेबस, लाचार, मजबूर आदमी है उनको एक भी लाभ नहीं मिला। एक भी लेटरिंग है तो देख लीजिए। किसानों के लिए मनरेगा के तहत जल जीवन हरियाली के तहत पौधे लगाने का कार्य किया गया था। क्या आपके पंचायत में कहीं पे खेत में पौधा लगा है? एक भी पौधा कहीं नहीं लगा है, लेकिन जाफरी सगरे गिरल है। जाफरी जो है ना, पैसा का उगाही हो चुका है। जाफरी जो जिनके पास कुछ भी नहीं है वृक्ष लगाने के लिए, उनके यहाँ जाफरी गिरा हुआ है, पैसा निकल गया, एक भी वृक्ष नहीं लगा है। अगर लगा है तो इंक्वायरी कर लिया जाए। हम तो इसलिए सबको इंक्वायरी करेंगे। एक भी इंक्वायरी नहीं। जहाँ तक स्वच्छता वाला है, सब एक रिक्शा मिली है सफाई के लिए, डब्बा मिला है कचरा रखने के लिए, हर घर में 2 बाल्टी देना था। क्या पूछे किसी को बाल्टी मिला है? नहीं मिला। क्या रोड सफाई होती है? 20 लाख रुपया आया। सफाई होती है कहीं? कोई ठेला से कचरा को ढोया जा रहा है? कहीं नहीं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं। कौन है वहाँ का लेबर, कौन है अभिकर्ता उसका, अभी तक कोई पता नहीं। आप एक मुखिया पद प्रत्याशी हैं, आपकी पंचायत में कौन ऐसी व्यवस्था में सुधार लाया जाए जिससे आपकी पंचायत विकसित हो सके? सरकार द्वारा चलाई जा रही अभियान अगर सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से चलाया जाए तो हम सुखी और संपन्न हो जाएंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही अभियान, उसके तहत सारे संसाधन अगर गरीब तक पहुंचा दिया जाए तो हम खुश हैं। आप एक भावी मुखिया पद प्रत्याशी हैं। इस समय मतदान का समय है। 2-3 दिन बाद सब अपने अपने अधिकार से मतदान करेंगे। तो आप लोगों से क्या अपील करते हैं? अपील यही कर रहे हैं कि जनहित के लिए, जन समाज के लिए काम करने का मौका दीजिए। अगर मैं आ गया, आप सेवा करने का मौका दीजिएगा तो हम सारी जो व्यवस्था है या गड़बड़ जो व्यवस्था है या त्रुटिपूर्ण व्यवस्था जो है, इसको हम सुचारू रूप से चला के आप लोगों का सम्मान करते हुए संसाधन को आपके घर तक पहुंचा देंगे। क्या परिचय बताया था? मेरा नाम संजय कुमार है। क्या चुनाव चिन्ह है? मेरा ब्रश छाप है। क्या नंबर पे है? 7 नंबर पर है। तो आपने देखा कि मैंने मुखिया पद प्रत्याशी संजय कुमार जी से बात किया और उन्होंने विभिन्न मुद्दे को लेकर के बात किया कि इस पंचायत में मुखिया जी काम नहीं बल्कि आराम करके 5 साल बिता दिए। आपने देखा कि मैंने मुखिया पद प्रत्याशी संजय जी से बात किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दे को लेकर के बात कहा और पब्लिक के हित में किन विकास को होना था और नहीं हो पाया, आगे ये करने का बीड़ा उठाए हैं पब्लिक के साथ कि सबका साथ सबका विकास। तो हम अभी पब्लिक ओपिनियन जानेंगे कि यहाँ के पब्लिक का मन में किसके प्रति श्रद्धा है और वो किनके हित में मतदान करने जा रहे हैं। वो अपने उज्जवल भविष्य, अपने उज्जवल पंचायत के भविष्य के लिए क्या कुछ सोचे हैं और किसके हित में मतदान करेंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम है चाचा? सदानंद यादव। सदानंद यादव। 5 साल बीत गया, क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। अभी क्यों नहीं हुआ? अभी जो प्रतिनिधि मुखिया है 5 साल से कोई विकास नहीं किया है। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं किया है। सरकारी फंड जितने भी आया पब्लिक का, जनता का, सारे ये खा गया। खा गया।
खा गया कि वापस कर दिया? वापस भी किया, खा भी गया। खा गया। हाँ। इतना बड़ा पेट? हाँ? इतना बड़ा पेट सब खा गया? हाँ। भेज दी। इस बार पंचवर्षीय बीत गया है, आप लोग अभी फुल्ली पावर में, इस बार क्या करना है? परिवर्तन होगा या नहीं होगा? इसीलिए तो संजय बाबू को मुखिया बनाने के लिए सारे पब्लिक चल दिए कि पंचायत में विकास करेगा, परिवर्तन होगा। हाँ। संजय बाबू जी, हाँ। क्या चुनाव चिन्ह है उसका? उसका बरस छाप है। बरस छाप? हाँ। क्या नंबर पे? 7 नंबर पे। आप अपने पंचायत के तमाम मतदाताओं से क्या कहते हैं? पब्लिक वोट दीजिए, विकास होगा। वोट दीजिए, विकास करेगा संजय बाबू। किनको दीजिए? संजय बाबू को। संजय बाबू। हाँ। अच्छा, किस छाप पर? अति बरस छाप पर। बरस छाप पर। हाँ। क्या नाम बताए थे? सदानंद यादव। की नाम भैया? मोनीलाल यादव। मुनीलाल यादव जी। तोरा पंचायत में 5 साल के भीतर में विकास भेले? विकास होती तो संजय बाबू के नाम थिए। अभी तो सब प्रतिनिधि विकासे भैया पंजाब से संजय बाबू का सब समाज खोज कर लाभ लिए कि एकरा पास सब कुछ के बुद्धि ज्ञान छे और यही विकास कर सके छे। विकास करता है जी। ओकर बाद 15 साल से हमरा पंचायत में नरथुआ में कोनो विकास के उद्देश्य नहीं भेले। वही खातिर संजय बाबू का सब समाज मिलकर तैयार कर लिए कि संजय बाबू ही ई काम कर सके छे। जे चलते कि बरस छाप अले सबको समर्थन में छिए, ओकरा वोट दे के जीतेबे और संजय बाबू सब गरीब गुरुआ के सब सामान ओकरा जगह घर तक पहुँचेते। और तो मतलब तोरा सब आबरी संजय बाबू मुखिया बने? फुल्ली सपोर्टर छिए सबको, पूरे पंचायत जी। संजय बाबू मुखिया बनते। की नाम बताने? तो अपन की नाम बता? हमर मोनीलाल यादव जी। कते घर छ? नरथुए घर छे। वार्ड नंबर कितना में? वार्ड नंबर 9 में छे। 9 में। संजय कुमार पोद्दार। पंचवर्षीय जो बीता जी, उसमें विकास हुआ आपकी पंचायत का? नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैंने तो सुना कि आपकी पंचायत में विकास का गंगा बह गया है। बहने दीजिए ना, बहने दीजिए, ये तो सुनने की बात है ना। तो इस बार आप लोग क्या ठाने? हम लोग एक नया चिराग जलाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सभी आदमी लगे हुए हैं। हाँ, यही एक नया उम्मीद है हम लोग का, जिनके साथ हैं। क्या चुनाव चिन्ह है? संजय कुमार पोद्दार। मेरा नाम दिनेश ऋषिदेव है। हमारे पंचायत में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। पर हम भी कहते हैं, हम आधार कार्ड खाता नंबर दिए, लेटरिन बगल में बन रहा है, हमारा नहीं बनाया। हम जनता सब ने मिल करके संजय बाबू को लाए हैं कि पंचायत को सुचारू ढंग से विकास का काम हो। सभी जनता का हित में काम है। 5 साल पहले मुखिया जी थे, उन्होंने आपके हित में विकास नहीं किया। तो इस बार किसको मत दे रहे हैं? संजय बाबू। संजय बाबू वो आपके हित में विकास करेंगे? जी, खुलेआम। हाँ। पगड़ी उगड़ी बांध के कहाँ जा रहे थे? पगड़ी बांध करके हम किसान हैं। अच्छा। खेत में मजदूर काम रहा है, वहाँ से हम आए हैं। वहीं से आए हैं जी। चलिए। इंदिरा आवास मिल रहा? नहीं मिल रहा? पुराना का बहुत दिन पहले। शौचालय मिल रहा? सब कुछ सुविधा नहीं, कुछ नहीं। तो मजदूरी करे छ? डायरेक्ट हम मजदूरी करे छे, सिर्फ मजदूरी करे छे, हमरा जमीन जगह नहीं छे। मनरेगा के तहत मजदूरी मिले छ 100 दिन का काम? नहीं मिलले, आज तक नहीं मिलले, अखनी तक नहीं मिल रहल छे। कार्ड छ मनरेगा वाला? हां, सब कुछ है, लेकिन हमरा पास कोई विकास नहीं आवे छै। काम नहीं करल जाय छै? नहीं, कामे नहीं छे तो काम हमें कौन करे? मुखिया जी से काम नहीं मांगे रहा?
खूब मांगे छिए कहलक काम नहीं सबे करिए कोन कहलक कोनो काम नहीं कामे नहीं दै छै त कोन काम करतै ई हाल छै तब तो तोरा पंचायत में ढेर विकास भेल ओए से कमी नहीं हे अभी समय जे छै वोट के छै मुखिया जी आबै छौ वोट मांगे ला वोट मांगे आबै छौ की कहै छौ वैसे वोट दे एक बेर और मौका दे हमरा 3 बेर 4 बेर मौका देलिए तो तू नहीं कहलो जब हमरा तो मजदूरी देबे न करे तो तोरा विकास कहां से देबो की कहबै अभी त एक बेर आबै खारा ओकरा जकरा केकरा कहबै न सब कहां जी होती कहे जीता लगा दे छी की कहै अच्छा तो अपन दिल से बताओ ई बारी केकरा मुखिया बनावे चाहे छ संजय बाबू का हां कहने गरीब आदमी सब विकास के काम करते विकास के काम सहारा दिल को भी पैसा दिल को बोले ले नहीं पहले चले पेट हमें पैसा कुछ नहीं दिल के पैसा नहीं दिल को पैसा एक मजदूर आदमी छिए हमें मिल के जाए खाए छिए यहीं रही और ताबरी मुखिया संजय बाबू बनेबो की नाम भेल की नाम माला प्रेसिडेंट घर कहाँ जा नरथुआ क्या नंबर वार्ड 9 नंबर वार्ड 9 नंबर वार्ड तो आबरी मुखिया जी केकरा बनेब संजय बाबू का आ कहने जे पुरनका छले ओकरा कहने बनेब तो ओकरा 3 बरस देख लिए कुछ करइए नहीं सकले त कोनो से नहीं इंदिरा आवास नहीं 60 वर्ष नहीं गरीब लोग के कोनो मजदूरी नहीं लेटरिंग रूम एलो रहे तो घोड़ा के और कहीं से हमरे यार दहिन कोई जमीन हम गरीब आदमी ओकरा जमीन कहाँ से देवे हम लेटरिंग रूम बने अगर हमरा जमीन रखिए तो हम खुद ने अथी करती हमारा रहे के जगह होवे नहीं लेटरिंग रूम हम कहाँ से बने रहे जगह नहीं छ कहाँ से जगह एके गो में बेटा पोता सब रहे छी तो ब्लॉक से अभी एक योजना चल रहा है 3 डिसमिल हां कुछ जमीन मिले छे ओकर ते आज तक चर्चे नहीं करने छे मुखिया जी चर्चे नहीं कर आज तक चर्चे नहीं करने छे तोरा कोनो गरीब आदमी के सब चीज देबो त आबरी मुखिया केकरा बनबै छ संजय बाबू के हाँ संजय बाबू तोरा काम करते नहीं तो जब कर रहल छे जब प्रतिनिधि नहीं छे त आब त करबे करते में सब दिन देखै छै मरे हरे छे 10 बरस से तब 3000 2000 कपड़ा दे छे दाब के और जहाँ सहारा है छे काम क्रिया करे के उ टका 10,000 हां हे मुखिया जी ने एगो योजना रहे कि तोरा हाँ अगर केकरो कोई कारणवश मौत भए जाइ छै तऽ ओकरा तुरंत इमरजेंसी में 3000 रुपया दै छै आदमी को नहीं दिया बोलेलो पर नहीं आबै छै टको नहीं दै छै टको नहीं दै छै ब्लॉक से मिले छै 20,000 हमें तो सब जानते नहीं छियै तऽ केना मिलते हम अपने मुंह से जेबै ब्लॉक में वीडियो साहब कहबै हमरा 3000 टका दे केना कहबै हमरा जब चिन्है नहीं छै तबो नहीं की नाम भेल माला प्रेसिडेंट विभास कुमार आप एक युवा हैं इस बार क्या सोचे हैं मुखिया जी ने अब की बार सोचे हैं संजय कुमार को जिताएंगे क्यों क्योंकि 10 साल प्रमुख और 5 साल मुखिया रहकर कुछ नहीं किया और प्रमुखों बने थे मुखिया जी हाँ प्रमुख उसके बाद मुखिया 5 साल रहा और कुछ नहीं किया कोई विकास नहीं हुआ कोई विकास नहीं हुआ तो इस बार विकास करना चाहते हैं हाँ करना चाहते हैं तो किसको लाना चाहते हैं संजय कुमार को क्यों क्योंकि अभी तक यहाँ पे किसी को वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला हुआ है और न इंदिरा आवास मिला हुआ है न किसी को लेटरिन बाथरूम किसी को नहीं बना हुआ है आप एक युवा हैं अपना युवा साथी को क्या कहना चाहते हैं युवा साथी कहना चाहते हैं सबको मिलकर संजय कुमार को जिताना है और रोजगार सबको दिलाना है। क्या नाम बताए थे विभास कुमार मोहम्मद हफीज अच्छा तो 5 साल जब बीत गए मुखिया जी तोरा कुछ दिलक नहीं दिलक वोट तो दिलो रहना वोट नहीं दिले रहिए दूसरा के नहीं दिलो रहता नहीं करता नहीं दिलिए तो की कहब दिले छियै आदमी नहीं छै झूठ बोले वाला तब तोरा चीन के रखलक रहे चीन के रखल के हम मांगियो ते कुछो नहीं दिलक मुसलमान के अर्थ की है ई सब शॉर्ट में हम बोले छी मुसलमान के अर्थ है कि ईमान वाला जिसको दीजिए उसी को कहिए जिसको नहीं दीजिए उसको नहीं कहिए अच्छा तो आबरी जब 5 साल बीती गए फिर तोरा सबका समय आबी गए के समय ले तो संजय बाबू का खोज लिए संजय बाबू का
सुनलिए संजय बाबू जाति पाति करे छे, मुसलमान के ऊपर भरोसा नहीं करे छे संजय बाबू। वो आदमी नहीं छे, वो आदमी नहीं छे, वो आदमी नहीं छे, कलेवर वाला छे, बोले वाला छे, कहे वाला छे, गरीब के देखे वाला छे। तोरा पक्का विश्वास छे? पक्का विश्वास छे? पक्का विश्वास है। इनका नहीं जीतबे तो हमें गाँव के कहलिए भारी पूछ देंगे। इनका जीतना है हर हाल। काम करता है? करता है। की नाम बोलेगा अपना? मोहम्मद हफीज।